हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक फिजिक्स की प्रॉब्लम करने वाले हैं। उसका स्टेटमेंट ये है कि स्मगलर सेट ऑफ इन अ शिप इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू अ स्ट्रेट शोर एंड मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड v। ये शो कर रहा है कि स्मगलर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है परपेंडिकुलरली। फिर द कोस्ट गार्ड इज a distance a from the smuggler ship and leaves the shore at the same time. The cutter always moves at a constant speed in the direction of smuggler's ship and catches up with the criminals when at a distance a from the shore. How many times greater is the speed of coast guard than of the smugglers ship? तो हम इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली स्मगलर्स के अंदर क्रिमिनल्स या ऐसे कुछ लोग हैं, और बेसिकली कोस्ट गार्ड एक तरीके से आप पुलिस की तरह समझ सकते हो। वो उन्हें स्मगलर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्मगलर तो कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेटली मूव कर रहा है, और कोस्ट गार्ड की स्पीड हमेशा टूवर्ड्स स्मगलर रह रही है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि कोस्ट गार्ड की वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स स्मगलर ले रहा है। और फिर फाइनली इनिशियली वो डिस्टेंस ए अपार्ट थे, और फाइनली जब वो ए अपार्ट होते तब वो मिल जाते हैं। तो अगर मैं इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाने चाहूँ तो वो ये कहता है कि इनिशियली ये दोनों ए डिस्टेंस अपार्ट थे, फाइनली ये दोनों ए डिस्टेंस अपार्ट हो जाएंगे। तो जो स्मगलर होगा वो तो अपने ऐसे स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है, और फिर सॉरी कोस्ट गार्ड का पाथ मैं अज्यूम कर दूं कि कुछ इस टाइप का है। ये मैंने अज्यूम किया है, डॉट डॉट से नहीं दिखाता हूँ। लाइक कोस्ट गार्ड का पाथ कुछ कर्व हुआ, ठीक है। तो इस कर्व की मेनली प्रॉपर्टी क्या है, मैं वो आपको अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। हम इसकी इक्वेशन ढूंढने पे फोकस नहीं कर रहे, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या है वो आप समझो। ये क्या है, इनिशियली तो इस पॉइंट पे उसकी स्पीड थी केवी और इसकी स्पीड वी है। मतलब कोस्ट गार्ड अपनी स्पीड वी से जा रहा है, ये केवी से उससे पास जाने की कोशिश कर रहा है। फिर कोस्ट गार्ड किसी पॉइंट पे हम मान लेते हैं कि इधर आ गया एस, तो कोस्ट गार्ड भी तो इधर आ गया होगा। लेकिन कोस्ट गार्ड की स्पीड क्या होगी, हमें पता है कि स्पीड की वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा पाथ की टेंजेंशियल रहती है। ये होगी वी, वी नहीं के वी। और डॉटेड लाइन लगा के मैं एस से कनेक्ट कर दूं तो मुझे ये दिख रहा है कि फाइनली कोस्ट गार्ड की स्पीड हमेशा टुवर्ड्स क्या है, कोस्ट गार्ड की स्पीड हमेशा टुवर्ड्स स्मगलर है। वैसे यही एक बेस्ट अप्रोच भी अगर आपको किसी का पीछा करना है तो हमेशा उसकी स्पीड स्मगलर की तरफ है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी दिक्कत टाइप का आपको लग रहा होगा, बट मेरे साथ जाओ आपको सब पता चल जाएगा। लाइक उसकी स्पीड केवी उसके तरफ है, फाइनली वो कोस्ट गार्ड और स्मगलर दोनों मिल जाते हैं एट डिस्टेंस ए। तो ये जो फैक्टर के है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये तो बेसिकली मेरे को प्रॉब्लम एक्सप्लेन करनी थी, तो यहाँ तक अभी हमने प्रॉब्लम समझी है। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करें। अभी मैं यहाँ से केवी लिखना हटा देता हूँ, डॉटेड तो कंटिन्यू ही करता हूँ। बट सपोज मैंने इस टाइम पे इसका एंगल मान लिया कि ये एंगल अल्फा बना रहा है यहाँ पे। इधर अल्फा वैसे तो वैरी करेगा कर्व के साथ, लेकिन सपोज किसी टाइम पे वो एंगल अल्फा बना रहा है, तो स्पीड का ये कंपोनेंट होगा के वी कोस अल्फा, और ये कंपोनेंट होगा के वी साइन अल्फा। ये दो कंपोनेंट्स है उसके, मैं प्रॉपरली लिख देता हूँ, यस, के वी साइन अल्फा। मुझे ये पता है कि इसकी स्पीड के वी इस डायरेक्शन में अगर ये एंगल अल्फा है, फिर कोस्ट गार्ड की स्पीड वी है इस डायरेक्शन में। अब ये जो ब्लू लाइन है
उससे आप कंटिन्यू करो और एक इस टाइप का राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। सो लाइक इसकी स्पीड तो v इस डायरेक्शन में, और ये मैंने सॉलिडिफाइड कर दिया इस लाइन को और इस पे ऐसे नॉर्मल डाल दिया। ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ से ये s रिमूव कर देता हूँ, वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था। तो मुझे ये पता है कि ये एंगल अल्फा बन रहा होगा, क्योंकि मैंने अल्टीमेटली उसी स्पीड के कंपोनेंट को आगे लाइन उसकी कंटिन्यू की है। तो सपोज ये एंगल अल्फा ही है, ये तो मुझे पता है। अब मैंने इस पे परपेंडिकुलरली डाला है, तो ये एंगल 90 है। तो ये दो एंगल ढूंढने, तो ये तो 90 माइनस अल्फा है, तो ये एंगल अल्फा है। ओके, ये बात हमारी क्लियर है। ये स्पीड इसकी v इधर है। तो अब अगर आप कंपोनेंट करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसका उस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, v साइन अल्फा। ओके, इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या है, v साइन अल्फा। सो बेसिकली इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट v साइन अल्फा है और उसका कंपोनेंट के v है। ठीक है, तो इसके रिलेटिव इसका सपोज c के रिलेटिव इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, v साइन अल्फा माइनस के। अब मैं रिलेटिव मोशन देख रहा, सॉरी v साइन अल्फा माइनस के वी। अब क्योंकि मैं रिलेटिव मोशन देख रहा हूं, तो मुझे एक बात और पता है कि मैं c को वहीं पे मान रहा हूं। तो अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d है, तो ये आप समझिए, क्या मेरी ये इक्वेशन करेक्ट है? ये क्या है, स्पीड d है, डिस्टेंस बिटवीन d इज डिस्टेंस बिटवीन s एंड c। ओके, डिस्टेंस s और c के बीच में d वो डिस्टेंस है। और ये क्या है, मैंने लिखा बेसिकली वही यूज किया कि रिलेटिव मोशन से ये इक्वेशन तो मैं बना ही सकता हूँ कि ये इक्वेशन जो कि रिप्रेजेंट कर रही है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस d क्या है। अब ये बात तो क्लियर है कि डिस्टेंस d कैसे वेरी कर रही है। अब वही सपोज कोस्ट गार्ड ने y डिस्प्लेसमेंट किया हर अपने इस y एक्सिस में, वर्टिकल नहीं कहना, y एक्सिस में उसने dy का डिस्प्लेसमेंट किया, तो मेरे को ये इक्वेशन बन जाएगी कि dy किसके इक्वल होगा, जो y में उसने डिस्प्लेसमेंट किया है वो आखिर है किसके इक्वल, वी डी टी के। ओके, ये एक और इक्वेशन मैं बना सकता हूँ। सो ये कुछ इक्वेशन थी जो कि मेरे को दिख रही है, मैं बना सकता हूँ। और फिर ये y में डिस्प्लेसमेंट है किसका, स्मगलर का, प्रॉपर्ली कहा है तो। वही कोस्ट गार्ड का क्या होगा, y कोस्ट गार्ड का क्या होगा वो देखो, वो होगा के वी साइन अल्फा डी टी। अब मैंने इसे इस वे में क्यों लिखा कि कोस्ट गार्ड का के वी साइन अल्फा डी टी क्यों होगा, बेसिकली उसकी वर्टिकल स्पीड के वी साइन अल्फा है, तो वर्टिकल स्पीड ही बेसिकली रीजन होगा वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट का। तो डी टी टाइम में उसने डी वाई डिस्टेंस ट्रेवल की, दैट इज के वी साइन अल्फा डी टी। ये तो था सिंपल, दो इक्वेशन हमारी बन गई। अब जो पॉइंट मेरे को ऑब्जर्व करवाना है आपसे वो ये है, टाइम टी बाद वो मिल गए, सपोज आफ्टर टाइम टी वो मिलते हैं, तो मुझे ये पता है कि टाइम टी पे उन दोनों के बीच में डिस्टेंस 0 हो जा रही है और कोस्ट गार्ड जो है उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ए के इक्वल हो जा रहा है। और वहीं टाइम जब 0 था तब उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या थी, ए, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कोस्ट गार्ड का क्या था, 0। ये टाइम
स्टेम्स है मेरे एक तरीके से, जो कि मेरे को आपको बताना था। ये टाइम टी, एट टाइम टी जब वो मिल जा रहे हैं तब डिस्टेंस उन दोनों के बीच में जीरो है। वही जो वाइड डिस्प्लेसमेंट कोस्ट गार्ड ने किया है वो ए के इक्वल है। सो ये तो छोटी मोटी इक्वेशन है जो कि हमें बन जा रही है। अब हम इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे हेल्प करें? यार अल्फा भी तो वेरी कर रहा है, तो अल्फा को तो हम कैसे हटाएं? अभी हम अल्फा को हटाने का सोच ही नहीं रहे। वो ही मेरे को आपको मेनली दिखाना था कि ये जो डी ऑफ डी है उसके साइड मैंने इंटीग्रेट किया, तो एट टी इक्वल टू जीरो क्या वैल्यू है? एट टी इक्वल टू जीरो इसकी वैल्यू होगी यस, एट टी इक्वल टू जीरो तो डिस्प्लेसमेंट उन दोनों के बीच में ए है, और फिर फाइनली टी इक्वल टू टी पे जीरो हो जा रहा है। यहाँ पे जीरो से टी, वी साइन अल्फा माइनस के वी होल मल्टीप्लाइड बाय डी टी, ये थी मेरी इक्वेशन। अगर मैं जस्ट यहाँ पे लिमिट चेंज कर दूँ तो, क्योंकि लिमिट चेंज करे तो ज़्यादा बेटर है, लिमिट चेंज कर दूँ तो एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा और कोई नहीं। तो ये तो माइनस ए किसके इक्वल आया? v साइन अल्फा माइनस के वी डी टी। अब आपको यही इंटीग्रल सॉल्व नहीं हो पाएगा, v साइन अल्फा डी टी। अब माइनस के वी डी टी जो है उसे आप कैसे कह सकते हो? माइनस के वी कैपिटल टी। देखा, ये इंटीग्रल में ही मेरी दिक्कत आई है। अब यार ये इंटीग्रल की दिक्कत को हम कैसे सॉल्व करें? हम मेरे साथ रहो, मैं आपको ये इंटीग्रल की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं दिखाता हूँ। अब वर्टिकल में ये जो इक्वेशन है उसका भी मैं इंटीग्रेट कर ही लेता हूँ। डी वाई ऑफ कोस्ट गार्ड वो है इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी, मैं ले लूँ के वी साइन अल्फा डी टी, और y इनिशियली a है, सॉरी y इनिशियली तो जीरो है और फाइनली a पे आ गया, a डिस्प्लेसमेंट हो गया y डायरेक्शन में। तो ये इंटीग्रल मेरे को देता है y इक्वल टू, मैं इस इंटीग्रल में जस्ट k बाहर ले लूं तो ये आ गया जीरो टू टी v साइन अल्फा डी टी। अरे यार ये तो वापस वही दिक्कत वाला इंटीग्रल आ गया। बट अब आप देखो जहां से मैजिक स्टार्ट होता है, ये जो इंटीग्रल है जिसकी वैल्यू मेरे को नहीं पता, जीरो टू टी वी साइन अल्फा डी टी, वो इसी इक्वेशन से मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूँ कि है के वी कैपिटल टी माइनस ए के इक्वल। अब ये चीज मैं इधर डाल दूं कि ये इंटीग्रल इसके इक्वल है, तो ए आ गया के स्क्वायर वी टी माइनस ए के। ये इक्वेशन तो हम ले आए, बट यार यहाँ पे ये, सॉरी ये कैपिटल टी है, यहाँ पे ये कैपिटल टी आ गया। अब उसका क्या करें? अब देखो कैपिटल टी की वैल्यू मेरे को नहीं पता, बट मैं ढूंढ कैसे सकता हूँ मैं वो आपको बताता हूँ। अगर मेरे को ये कैपिटल टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मेरे को ये पता है कि अगर मैं इसकी मोशन पे जाऊं, ये जिस वे में मोशन कर रहा है, तो टोटल टाइम टी बाद वो वहां पहुंचता है, तो v इंटू टी किसके इक्वल है? ए के, क्योंकि ए डिस्टेंस हमें गिवन है प्रॉब्लम में, हमने ये डाटा यूज ही नहीं किया एक्चुअल में, तो v इंटू टी ए के इक्वल है। v और t का प्रोडक्ट a के ही बराबर है, तो a इक्वल टू के स्क्वायर a माइनस के ए। अब मैं a कैंसिल आउट कर दूं तो ये इक्वेशन बन गई के स्क्वायर इक्वल टू के प्लस वन। अब के स्क्वायर माइनस के माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो के इधर से आया वन प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस फोर
बाय 2, जिससे आया 1 प्लस और माइनस √5/2। सो जो कांस्टेंट है वो नेगेटिव, जो मल्टीपल है वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए वो तो मेरे को पता चल गई कि के होना चाहिए 1 प्लस √5/2। मतलब इतने टाइम्स कोस्ट गार्ड की स्पीड ज़्यादा है कंपैरेटिव टू द स्मगलर की स्पीड। और वैसे इसका फन फैक्ट बता दूं, ये जो कांस्टेंट के इस प्रॉब्लम में आया है वो गोल्डन रेशियो के इक्वल आया। और गोल्डन रेशियो का क्या काम है भाई? गोल्डन रेशियो बेसिकली बहुत सारी उसकी नेचुरल प्रॉपर्टीज है। और दूसरा, कोई भी आपको फिबोनाची सीक्वेंस अगर मालूम हो तो nth टर्म ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस और n-1th टर्म ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस, मतलब उन दोनों का रेशियो फिबोनाची नंबर के इक्वल होता है अप्रोक्सीमेटली। मतलब जैसे कि आप फिबोनाची सीक्वेंस करो, कंसिडर करो 1 1 2 3 5। मैं इधर लिख ही देता हूँ 1 1 2 3 5 8 13। तो जैसे कि 13/8 ये अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस √5/2 होगा। एग्जैक्टली मैं नहीं कह रहा हूँ बट अप्रोक्सीमेटली ये अप्रोच करता है इनका जो रेशियो है। मतलब इसे मैथमेटिकली लिखूँ तो फिबोनाची ऑफ n अपॉन फिबोनाची ऑफ n-1, जहाँ लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट में रख दूँ तो ये इसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस √5/2। ये फन फैक्ट है फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में, मेरे को आपको बताना था इसलिए मैंने बता दिया। सो बेसिकली ये जो कांस्टेंट है वो भी बहुत ही गोल्डन कांस्टेंट है। सो इतने कॉन्स यानी इतना इसकी वैल्यू किसकी है, कितनी है भाई? 1.618। मतलब अगर स्मगलर v स्पीड से जा रहा है या फिर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो कोस्ट गार्ड की स्पीड होगी 16.18 अप्रोक्सीमेटली। ओके, सो आई होप आपको ये सोल्यूशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। इधर जस्ट वो इंटीग्रल जो था, इंटीग्रल 0 to t v sin अल्फा dt, उसे ही एलिमिनेट करने का काम किया है हमने, और तो कुछ स्पेशल नहीं है इसमें। ओके, बाय एवरीवन।